एक 24 वर्ष की महिला जिसका नाम शोभा होता है। आज शोभा की शादी को लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। शोभा की शादी से लगभग कुछ ही महीने पहले की कहानी है। शोभा की शादी 1 वर्ष पहले ही पक्की हो जाती है। शोभा की शादी उसके घर वालों की पसंद से हो रही थी, इसलिए शोभा ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि शोभा की लाइफ में कोई प्रेम प्रसंग या बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं था। जिस लड़के से शोभा की शादी होने वाली थी वो लड़का अच्छा था, लेकिन वैसा नहीं था जैसा शोभा हमेशा अपने लिए एक पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। शादी से कुछ माह पहले शोभा अपने मामा के बेटे की शादी में गई थी। 2 दिन बाद मेरे भाई की बारात थी। तब शोभा ने देखा कि उसके भाई के पास एक लड़का बैठा हुआ है जो बिल्कुल वैसा था जैसा शोभा हमेशा अपने लिए चाहती थी। उस लड़के के लिए शोभा चाय लेकर जाती है और उसको नमस्ते करके वहाँ से वापस आ जाती है। उस लड़के के जाने के बाद शोभा अपने भाई से पूछती है, भाई ये जो लड़का आपके पास बैठा था वो कौन था? तो भाई ने शोभा को बताया कि ये तेरी होने वाली भाभी का भाई है। लेकिन उस लड़के के जाने के बाद भी उसका चेहरा शोभा को बार बार दिखाई दे रहा था। न जाने क्यों वह लड़का शोभा के मन को बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन के बाद शोभा और उस लड़के की मुलाकात सीधे बारात वाले दिन दोबारा होती है। वह लड़का शोभा को नहीं जानता था, क्योंकि उस लड़के ने शोभा को एक ही बार देखा था और ना ही शोभा ने उससे पहले कभी कोई बात की थी। शादी का फंक्शन चल रहा था, लेकिन शोभा का ध्यान उस लड़के की ही तरफ था। उस लड़के ने शोभा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस लड़के ने एक बार शोभा को देखकर मुस्कुराया जरूर। जयमाला हो गई, उसके बाद फेरे होने लगे। सभी लोग मैरिज होम में बैठे हुए थे और वह लड़का भी वहीं बैठा हुआ था। शोभा का बहुत मन कर रहा था कि जाकर उससे बात करे। काफी हिम्मत करने के बाद शोभा उस लड़के के पास जाती है और उसके बराबर वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। शोभा उस लड़के के पास जाकर उससे बात शुरू करती है और पूछती है, आप कैसे हो? उस लड़के ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? फिर शोभा ने अपने बारे में बताया और उसका भी नाम पूछा। उसका नाम पूछने के बाद शोभा ने कुछ देर बातें की। बात करने से वह लड़का बहुत ही समझदार लग रहा था। उसकी बातें शोभा के मन को बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बोलने का तरीका, उसके बैठने का तरीका, वह हर तरीके से उसी तरह से लग रहा था जिस तरह की शोभा अपने लिए अपने पति की कल्पना करती थी। शोभा उस लड़के से आगे भी बातें करना चाहती थी, परंतु शोभा उसका नंबर पहली मुलाकात में नहीं मांग सकती थी। इसलिए शोभा ने लड़के से उसकी फेसबुक आईडी मांगी। फेसबुक आईडी लेकर शोभा ने उस लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी और उसे एक्सेप्ट करने को कहा। उसके बाद शोभा उस लड़के को मैसेज करने लगी। शोभा और उस लड़के में मैसेज में बातें होती रहीं। कुछ समय बीतने के बाद दोनों काफी देर देर तक चैटिंग करने लगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। शोभा और उस लड़के को एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगी। पता ही नहीं चला कब वो एक दूसरे को चाहने लगे। शोभा ने उस लड़के के बारे में जितना सोचा था वह लड़का उससे कहीं ज्यादा समझदार और अच्छा था। लड़का शोभा को अच्छी तरह से समझने लगा। लड़का शोभा की हर एक बात को गौर से सुनता था, क्योंकि शोभा को लड़का बहुत अच्छा लगता था। उधर शोभा अपने होने वाले पति से भी फोन पर बात करती थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों शोभा को अपने होने वाले पति से ज्यादा उस लड़के की बातें अच्छी लगती थीं। उससे बात करना शोभा को सुकून देता था। शोभा अब खुद इस बात को सोच सोच कर हैरान थी कि शोभा की शादी होने वाली है। शोभा किसी और की तरफ क्यों आकर्षित होती जा रही है? शोभा बहुत परेशान थी। सोच रही थी कि मेरा डिसीजन सही है या गलत। क्या मैंने शादी के विषय में डिसीजन लेने में कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं कर दी? कुछ समय तो शोभा को ऐसा लगने लगा कि शादी के लिए मना कर दे और अपने घर वालों से कहकर इस लड़के के साथ अपनी शादी तय करा लूं। लेकिन शोभा इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वह अपने घर वालों से शादी के लिए ना कर सके, क्योंकि अब शादी को केवल 4 महीने बाकी बचे थे। अधिकतर तैयारियां हो चुकी थीं और सभी रिश्तेदारों को भी पता लग चुका था कि शोभा की शादी होने वाली है। ऐसे में अगर शोभा अपने डिसीजन से पलटती तो घर वालों की काफ़ी बदनामी होती, जो शोभा बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि शोभा के माँ बाप ने उसको बहुत प्यार से पाला था। उसके माँ बाप ने कभी भी शोभा की किसी बात को इग्नोर नहीं किया, तो शोभा का भी फर्ज बनता है कि वह अपने माँ बाप की इज्जत रखे। यह सब सोचकर शोभा ने उस शादी से इनकार नहीं किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शोभा को हमेशा यह लगता था कि मैंने शादी के विषय में डिसीजन लेने में बहुत जल्दी कर दी। वह लड़का भी शोभा से शादी करने के लिए तैयार था। वह भी शोभा को बहुत पसंद करने लगा था। इसके अलावा धीरे धीरे शोभा और उस लड़के के बीच में बहुत सी ऐसी बातें शेयर होने लगीं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। वो दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें कर लेते थे, जैसे वीडियो कॉल करना, वीडियो कॉलिंग में अश्लील बातें करना,
चैटिंग करना और भी बहुत सारी चीज़ हैं। इस तरह से काफ़ी समय बीतता चला गया। लड़का और शोभा एक दूसरे के विषय में बहुत गहराई से बातें करने लगे। दूसरी तरफ शोभा की शादी का समय भी नज़दीक जा रहा था। अब शोभा को चिंता होने लगी थी। शोभा को बहुत दुख हो रहा था कि अब इस लड़के से दूर हो जाऊंगी, और साथ साथ वह लड़का भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित था। इधर लड़के को भी न जाने कब शोभा से प्यार हो गया था। आखिर में शोभा की शादी का दिन आ ही गया। शोभा की शादी हो गई और शादी होने के बाद शोभा अपनी ससुराल पहुंची। ससुराल जाते वक्त शोभा अपना फोन अपने पापा के घर पर ही छोड़ गई, जिसको कोई नहीं छेड़ता था। फोन घर पर ही रखा हुआ था। शोभा और उस लड़के के बीच में जो भी मैसेज में बातें हुआ करती थीं, वैसा फोन में मौजूद थी। शादी के 4 दिन बाद शोभा का गौना हो जाता है। बाद में शोभा अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। अब शोभा को लगभग 1 महीने बाद वापस ससुराल जाना था। शोभा के पतिदेव भी अपनी जॉब पर वापस लौट जाते हैं। एक दिन अचानक शोभा की मम्मी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। शोभा को अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। उसी समय अचानक से शोभा के पति बिना बताए उसकी मम्मी को देखने हॉस्पिटल में ही चले आए। उस समय शोभा अपने उसी बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही थी। फोन शोभा के हाथ में ही था। थोड़ी देर बाद शोभा और उसका पति बाहर निकल आते हैं। बाहर बैठकर दोनों लोग कॉफी पीने लग जाते हैं। शोभा अपने फोन में कुछ देख रही थी तो अचानक से उसके पति ने शोभा से कहा कि अपना फोन दिखाओ। यह सुनकर शोभा नर्वस हो जाती है, क्योंकि उस समय शोभा के फोन में बहुत सारी चैटिंग मौजूद थी। इसलिए शोभा ने पति को फोन देने से मना कर दिया। इस बात से पति को बहुत बुरा लगा। पति ने कहा कि तू फोन देने से मना क्यों कर रही है। शोभा ने कहा बस ऐसे ही। पति ने फिर कहा नहीं, मुझे फोन दिखाओ। यह सुनकर शोभा ने फोन अपने पति के हाथ में दे दिया। फोन में लॉक लगा हुआ था। पति ने कहा कि इसका पासवर्ड क्या है। शोभा ने पासवर्ड नहीं बताया तो पति को शोभा पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। पति के गुस्से को शांत करने के लिए शोभा ने पासवर्ड बता दिया। जैसे ही पति ने शोभा का फोन खोला तो वह सीधा व्हाट्सएप चैटिंग चेक करने लगा। शोभा और उस लड़के के बीच में जो भी लेटेस्ट चैटिंग मौजूद थी, जिसमें लड़का शादी के बाद शोभा की सुहागरात के बारे में बातचीत कर रहा था, शोभा उस चैटिंग को डिलीट करना भूल गई थी, क्योंकि शोभा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अचानक से पति यहाँ आ जाएंगे। शोभा ने सोचा था कि घर पर तो कोई मोबाइल चेक करने वाला है ही नहीं, तो चैटिंग को आराम से डिलीट कर लूंगी। लेकिन जैसे ही शोभा के पति ने वह चैटिंग देखी, बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और शोभा से पूछता है कि यह लड़का कौन है। हालांकि शोभा और उस लड़के के बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी। दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी गलत नहीं था, परंतु दोनों बहुत अच्छे दोस्त की तरह बात कर लेते थे। लेकिन जब पति ने सब कुछ पढ़ लिया तो उसको समझाना भी बहुत मुश्किल था। शोभा ने पति को बताया कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो पति ने कहा कि फ्रेंड से कभी ऐसी बातें की जाती हैं जिस तरह से तुम करती हो। क्या रिश्ता है तुम दोनों के बीच में, बताओ मुझे। शोभा ने पति को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके बाद शोभा ने जैसे तैसे पति को समझाया, लेकिन पति कितना समझे और शोभा समझाने में कितना कामयाब रही, इस बात का पता शोभा को कुछ दिन बाद चला, जब वह बात बात पर शोभा को उस लड़के का नाम लेकर और उन चैटिंग का हवाला देकर ताने मारने लगता। शोभा ने कई बार पति को फिर से समझाने की कोशिश की कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था और ना ही है। आप गलत समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैंने आपसे शादी की है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं उस लड़के से बात कर लिया करती थी, जस्ट फ्रेंड। इसके अलावा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं था और ना ही है। लेकिन अगर आपके मन में कोई शंका बैठ गई हो तो उसको दूर करना बहुत मुश्किल है। आज शोभा की शादी को काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन आज भी कोई बात होती है तो उसका पति ताना मारे बिना नहीं चूकता। जब पति ताना मारता है तो शोभा को एहसास होता है कि शायद मैं गलत थी जो मैंने इस इंसान से शादी की। कितना अच्छा होता कि मैं इस इंसान से शादी करने के लिए मना कर देती। शोभा विश्वास के साथ कहती है कि उस दिन के बाद उस लड़के से कभी बात नहीं की, केवल अपने पति को विश्वास दिलाने के लिए और उसके प्रति वफादार रहने के लिए। लेकिन मेरी वफादारी का क्या फ़ायदा, बार बार समझाने के बाद भी कोई इंसान नहीं समझ रहा था। इतना समय बीत चुका है, उसके बाद भी कभी भी पति शोभा को ताना मार देता है। आखिर में कभी कभी शोभा को गुस्सा आ जाता है तो वह कह देती है कि हाँ, मैंने गलती की तुमसे शादी करके। तुमसे अच्छा था वह उससे शादी कर ली होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, कम से कम मैं खुश तो रहती।
शोभा मानती है कि शायद इसमें मेरी भी गलती थी, लेकिन क्या गलती को सुधारा नहीं जा सकता? क्या हम इन बातों को भुला नहीं सकते? शोभा अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश करती है और लेकिन पति की समझ में नहीं आता। पता नहीं वह मुझे क्यों गलत समझते हैं। उनकी इस आदत और व्यवहार से मुझे आज यह जरूर लगता है कि मैं उस लड़के से शादी कर लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। अभी भी कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उस लड़के से बात कर लूं, लेकिन फिर मुझे उनका ख्याल आ जाता है तो मैं नहीं करती हूँ। संसार में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन अगर किसी के मन में कोई शंका हो गई हो तो उसको दूर करना बहुत मुश्किल है। शोभा इन परिस्थितियों में 4 साल बिता चुकी है और अभी भी परेशान है। न जाने कब तक पति शोभा की बातों को लेकर ताना देते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट करके ये बताइए कि इस परिस्थिति में शोभा को क्या करना चाहिए जिससे उसको अपने पति के ताने न सुनना पड़े। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।